मसीह के कदूस जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। अजीज़ो, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बाइबल में लिखा है कि हमारा खुदावंद पुष्ट वफादार है और वो भला खुदा है और वो अपने लोगों के लिए भलाई के मंसूबे रखता है। हालेलुया। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से चंद एक बातें सीखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत पर हम गौर करेंगे। लिखा है, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फर्माबरदारी से बहुत से लोग रासवास ठहरेंगे। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि अख्तियार को बहाल किया गया। अख्तियार को बहाल किया गया। असल में जो अख्तियार खुदा ने इंसान को दिया था वो खो बैठा और उसी अख्तियार को यीशु मसीह के वसीला से बहाल किया गया। आज हम इस बात पर गौर करेंगे, क्योंकि लिखा है, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फर्माबरदारी से बहुत से लोग रासवास ठहरेंगे। एक ही शख्स की नाफरमानी से, और वह शख्स कौन है? आदम। कौन है? आदम। उसकी नाफरमानी की वजह से कितने लोग हैं जो गुनाहगार ठहराए गए, एक की वजह से। लेकिन हम देखते हैं खुदा के कलाम में से, मेरे साथ देखें खुदा के कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत। लिखा है, फिर अबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उससे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। अब यीशु के पास कौन आया? अबलीस। और आकर क्या कहता है? दुनिया की सारी शान और शौकत उसे दिखाई और आकर क्या कहता है? दिखाकर क्या कहता है कि तू मुझे क्या कर? सिजदा कर। तो ये मैं तुझे क्या करूंगा? असल में इब्लीस ने यीशु को आजमाया और उसको दुनिया की सल्तनतें दिखाई और उसने यीशु को
जाहो जलाल जो है हासिल करने की दावत दी। यानी कि वो दुनिया की जो सल्तनतें हैं, दुनिया की जो शान शौकत है, वो आजमा रहा है यीशु को और उसने दावत दी। लेकिन अबलीस ने एक शर्त रखी यीशु के सामने, और शर्त क्या थी कि अगर सिर्फ तू मुझे सजदा करे तो वो सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। और अबलीस ने ना सिर्फ मालो दौलत और कुव्वत को हासिल करने की दावत दी, बल्कि उसने ये भी शर्त रख दी कि तू मुझे क्या कर, सजदा कर। आज अगर देखा जाए तो अबलीस किस तरह लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है, उस वक्त भी उसने किया और आज भी वो लगा हुआ है। और वो चाहता था कि यीशु उसके अख्तियार को क्या कर ले, कबूल कर ले। किसके अख्तियार को? अबलीस के अख्तियार को। जरा देखिए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से लूका की इंजील, इसी वाक्य को, चौथा बाब और उसके 5वीं आयत। लिखा है, और अबलीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई। कितनी देर लगी? 1 सेकंड च वहा दी है। और उससे कहा कि ये सारा अख्तियार, अब अल्फाजों पर गौर करना, और उससे कहा कि ये सारा अख्तियार और उनकी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे स्पुर्द है। क्या कह रहा है? क्योंकि ये मेरे स्पुर्द है और जिसको चाहता हूं देता हूं। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो ये सब तेरा होगा। आज हम इस बात पर गौर करेंगे। उसने पल भर में सारी दुनिया की सल्तनतें यीशु को क्या की, और उससे कहा कि ये सारा अख्तियार और उसकी शानो शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे, कैसे दावे से वो कह रहा है? क्योंकि ये मेरे स्पुर्द है, ये मेरे पास है, मैं तुझे दे दूंगा, बस तू क्या कर, मुझे सजदा कर, तो ये सब तेरा होगा। और उसने ये दावा किया कि ये सारी कुव्वत और जलाल उसका है। किसका? अबलीस का। क्या कह रहा है? कि ये मेरे पास है, मेरे पास स्पुर्द है, देने का मेरे पास है, सिर्फ तू मुझे क्या कर। अच्छा, सवाल ये है कि ये सब कुछ उसने कैसे हासिल किया? हाँ, ये उसने कैसे हासिल किया? ये खुदा ने उसे नहीं दिया, ये खुदावन ने नहीं उसे दिया, खुदावन ने नहीं उसे दिया था। ये उसके पास कहां से आया? सवाल ये है कि ये उसके पास कहां से आया? खुदावन ने तो नहीं इख्तियार दिया अबलीस को। सोचने की बात है। अगर आज इस बात पर गौर करें, क्या खुदा अबलीस को अपना अख्तियार देगा? हाँ?
उसे तो पटक दिया था, उसने सार उठाया, पटक दिया। खुदा ने तो नहीं उसे इख्तियार दिया, उसके पास जो अथॉरिटी है खुदा ने नहीं दी। फिर उसके पास कहां से है? वो दावा कैसे कर रहा है? क्या मेरे स्पुर्द है, मेरे पास है, कुव्वत भी है, जलाल भी है, दौलत भी है, शान शौकत भी है, सब कुछ है, मैं तुझे दूंगा, लेकिन तू मुझे सजदा कर। शर्त रखी ना, तो उसके पास कैसे आ गया? इसका जवाब हमारे पास कलाम में से है। मेरे साथ देखे खुदा के कलाम में से पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब और 14 नंबर आए। लिखा है, और आदम ने फरेब नहीं खाया, बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। अच्छा, फरेब किसने खाया? औरत ने। आदम ने तो खाया ही नहीं। इसका मतलब है धोखा किसके साथ हुआ? हा? औरत के। फरेब किसने खाया? आदम के साथ कहां से आ गया? जिसको फरेब दिया जाए धोखा तो उसको मिलता ना। आदम ने तो खाया ही नहीं। कौन शिकार हुआ था? हाँ? धोखा का शिकार कौन हुआ? हवा को अबलीस ने धोखा दिया, लेकिन आदम उसका शिकार नहीं था। धोखा किसको दिया? शिकार कौन हुई? औरत, आदम नहीं। याद रखना, आदम ने धोखा नहीं खाया, फ्रेम में नहीं आया। कौन आई? लेकिन सवाल मेरा यह है, अथॉरिटी जो खुदा ने दी थी वो किसको दी थी? औरत को। हाँ? अथॉरिटी किसके पास थी? अख्तियार किसके पास था? आदम के पास था। हवा के पास तो था ही नहीं। उसने धोखा खाया, धोखा दिया गया, इब्लीस ने उसे धोखा दिया, हवा को फ्रेम दिया। आदम ने धोखा नहीं खाया, वो फ्रेम में नहीं आया। लेकिन आदम ने किया क्या? आदम ने खुद खुदावन की नाफरमानी और इब्लीस की फर्माबरदारी की। आदम ने नाफरमानी की थी, खुदा की नाफरमानी और इब्लीस की फर्माबरदारी। और आदम के इस तरह नाफरमानी करने से ये उसके खिलाफ गुनाह साबित हुआ। किसके खिलाफ? जो अभी हवाला पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया? रोमियो 5वां बाब 19वीं है। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहराए। अब एक ही शख्स की नाफरमानी किसने की? आदम ने। तो गुनाहगार कौन ठहराया गया? आदम। आदम की वजह से गुनाह आगे चला गया। धोखा किसी को देना फर्क चीज है, और नाफरमानी करना किसी ने फसा लेना गल्ला च है, और किसी को पता है और वो नाफरमानी कर रहा है जानबूझकर, सब कुछ जानते हुए भी वो खुदा की नाफरमानी कर रहा है। किसकी? खुदा की। क्योंकि उसे पता है
हालेलुया। ये इसके लिए गुनाह साबित हुआ। आदम ने जो नाफरमानी अपनी मर्जी से की, उसके नतीजा में उसे उस अख्तियार का नुकसान उठाना पड़ा जो उसे खुदावंद ने इस जमीन पर दिया था। अब मुझे ये बताओ, अख्तियार किससे मिला इब्लीस को? आदम से। आदम को अख्तियार किसने दिया था? खुदा ने। खुदा ने इब्लीस को अख्तियार नहीं दिया था, उसने उसको ले लिया उससे नाफरमानी करवा के। जब आप किसी का कहना मानते हो, आप उसकी ताबेदारी में आ जाते हो, आप उसकी फर्माबरदारी में आ जाते हो, फिर आप उसके अख्तियार में चले जाते हो। वो खुदा की अथॉरिटी से निकलकर इब्लीस की अथॉरिटी के। जब नाफरमानी हो गई तो गुनाह साबित हो गया। नतीजा क्या निकला? गुनाह। तो उसने अपना अख्तियार का नुकसान उठाया और वो किसके पास चला गया? इब्लीस के पास। तो इसलिए वो यीशु को कहता है, ये मेरे स्पुर्द है, ये अख्तियार मेरे पास है। कलाम को समझना और कलाम के अंदर जो लिखा है उसको समझकर अपनी जिंदगी को लेकर चलना, यह बड़ी जबरदस्त और बड़ी बाबरकत बात है। आपको जब समझ आ जाती है, आप इस दुनिया में किस तरह जिंदगी गुजारते हो आपको अंदाजा ही नहीं है। जरा देखिए, रोमियो उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं है। जरा बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यो मौत सब आदमियों में फैल गई इसीलिए कि सब ने गुनाह किया। अच्छा, गुनाह फैला कैसे? एक के पास आया और गुनाह के सबब से क्या आई? मौत। अब वो गुनाह सब आदमियों में क्या हुआ? फैल गया, तो मौत भी सब में क्या हुई? अब देखिए, जब 2020 में कोरोना आया, एक जर्म्स एक शख्स को मिला और वो करते 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 पूरी दुनिया में फैल गया। और कारण यानी उसका सबब क्या बना? मौत। यानी उस जरासीम के सबब से क्या आई? मौत। पूरी दुनिया में फैल गया। 2020 में हमने देखा रिजल्ट उसका कितना बुरा निकला। एक छोटा सा जरासीम उसने कितनी दुनिया को मार दिया था, लेकिन उसके लिए बड़े एंटीडोट ढूंढने की डॉक्टर सर्च करते रहे कि किसी तरीके से एंटीडोट मिल जाए ताकि उस जरासीम को मार सके और उसके सबब से लोग जिंदा रह सके, मौत ना हो। वाकया ये गुनाह भी इसी तरह असर करता रहा। एक ने नाफरमानी की, भुगतना कितने लोगों को पड़ा? सब आदमियों में फैल गया गुनाह, मौत। इसका मतलब है मौत का डंक कितना खतरनाक है। और हाँ, मौत का डंक जो है वो कितना खतरनाक है। तो डंक क्या है? गुनाह है। गुनाह मार देते इंसान को।
और इंसान इस चीज से बेखबर है, कई बाखबर है, कई बेखबर है, कई बाखबर है। कल जब मैं लास्ट किसी जगह पे प्रीच कर रहा था, मैं जहां बैठा हूं, तो हॉली स्पिरिट मुझे बोला यहां पे एक औरत है जो जिना करती है, जो जिस्म, और वो थक चुकी है घर कर करके, और उसकी जिंदगी तबाह होने वाली है, और वो कहती है किसी तरीके से मुझे इस चीज से कुछ छुड़ाए। मैंने कलाम सुनाया, और वो मैंने कहा था कौन है थे, कोई एक थी ना जो उठी थी, लेकिन मैंने अपने तरीके से बताया था वहां, और मुझे नहीं पता। हम गाड़ी में थे, तो जब मैं बात कर रहा था इनसे, तो मेरे साथ जो लोग गए थे वो सिस्टर कहती है कि जब हम वहां से निकले तो गाड़ी में बैठे में दुआ रास्ते में थे, तो मुझे एक औरत दिखाई दी गई, और उसका ऐसे सूट था, और वो गुनाह के अंदर थी, और खुदावन वो कह रही थी मेरी मदद करो, मुझे इस चीज से निकालो। और मेरे साथ कोई बात नहीं हुई, मुझे नहीं बताया गया, और दिल में था कि अगर ऐसी बात हुई तो मैं कहूंगी कि ये तो मेरे साथ खुदा ने बात की है। फिर काशी के साथ भी ऐसे हुआ, और वो कहता है कि मुझे भी हॉली स्पिरिट ने बताया था कि ऐसे 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 ऐसे। फिर हारून ने जो वर्शिप की, उस गीत के अंदर भी एक वर्स ऐसे थी, यानी कि तीनों के साथ ये चल रहा था, लेकिन खुदा ने मेरे साथ जब डायरेक्ट बात की, तीनों में से किसी ने नहीं मेरे साथ बात की, और वो बात जब मैं गाड़ी में कर रहा था, इन्होंने कहा ऐसे ऐसे खुदा ने हमें बताया था। लेकिन उसकी मदद कैसे हुई? कलाम के वसीला से। वो कैसे छूटी? वो कलाम के वसीला से। वो उससे आजाद होना चाहती थी, लेकिन किसकी वजह से हुई? कलाम की वजह से। कलाम सुनाएगा, कलाम उसने कबूल किया, उसकी लाइफ बदल गई। लेकिन कुछ लोग हैं, वो कलाम तो होता है, फायदा उठा लेते हैं। कुछ लोग हैं उसको समझ नहीं आ रहे थे कि क्या रहा। और जब आदम ने शैतान की बात मानी और उसकी फर्मा बरदारी की, तो उसने खुद ही वो अख्तियार जो खुदावन ने उसे दिया था, शैतान को दे दिया, और इसी से वो बासर बन गया। कौन? शैतान। और आदम खुद हर तरह के अख्तियार से महरूम हो गया, और शैतान इस जहान का खुदा बन गया। इस जहान का क्या बन गया? खुदा। वैसा देखे खुदा के कलाम में से दूसरा करंथियों 4 बाप और उसकी 4 आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने क्या कर दिया? वह अंधा, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। कुछ ऐसे लोग हैं इस जहान के खुदा ने उनकी अक्लों को क्या कर दिया? वह अक्ल को अंधा कर दिया। वह अक्सर किसी ने बात करनी तो कहते हैं अक्ल देने, कि जिनको समझ ही नहीं है, जिनको समझ ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उनकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, उनके कैसे खुदा के साथ चलना चाहिए, कलाम को किस तरह लेना चाहिए, पता होते हुए भी जानबूझ के
कि जिवें उन्होंने पता ही नहीं किसी गल का। लेकिन ऐसा नहीं उनको पता है, लेकिन उनकी अकलों के उत्ते की कर दिता है, पर्दा पा दिता है। इसलिए वो गलत काम करते चले जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि उनको कहां पे होना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये जहान का खुदा, पौलुस क्या कहता है, इस जहान का खुदा। और इस जहान का खुदा कैसे वो बना? आदम ने नाफरमानी की और अपना अख्तियार उससे दे दिया, खो बैठा। अब आप समझोगे कि कैसे? खुदा ने आदम को क्या कहा था कि हर चीज पर मैं तुझे क्या करूंगा, अख्तियार बख्शता हूं। बख्शा कि नहीं खुदा ने उसे? हवाई परिंदों पर, समुद्री मछलियों पर, हैं, जंगली जानवरों पर, सब्जियों पर, फलों पर, फसलों पर, हर चीज पर उसको, कि जो जिसका जो नाम रखा वो नाम आज तक है, हर चीज। लेकिन उसने क्या किया? वो किसी को, कई दफा खुदा किसी को अथॉरिटी देता है, वो उसकी परवाह नहीं करता, वो शख्स उसको सही इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि वो नाफरमानी करके अपनी अथॉरिटी को खो बैठता है। इसका मतलब फर्मा बरदारी कितनी जरूरी है, कि कलाम की फर्मा बरदारी, खुदा की फर्मा बरदारी। तो फिर कई लोग की मौका लभदे रहंदे ने, काश फिर कदी वो दिन आन ना, काश कदी फिर उंज होए ना लहरा बहरा, काश ऐसे हो जाए ना, फिर काश काश किथे फिर आकाश ही है। हालेलुया। आदम के लिए सिर्फ एक किरदार था जो उसे जमीन पर निभाना था। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि यस्सु किसी भी मौत, दफन होने और जीतने से हमारे अख्तियार का फिर से दावा किया गया, और उसने हमें वापस भी दिलाया। और उसकी दर्दनाक सलीबी मौत और जी उठना हमारे लिए बहाली थी, और ये एक फतह थी जिसके बायस शैतान की कुव्वत का असर टूट गया, और मसीह का अख्तियार उसकी कलीसिया के वसीला से अब तक कायम है। हालेलुया। ये कितनी खूबसूरत बात है। मेरे साथ देखे खुदा के कलाम में से कुलसियों उसका दूसरा बाब 11वीं आयत। उसी में तुम्हारा ऐसा हतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का हतना, जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए। इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जलाया, उसी के साथ जी भी उठे, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामुख्तुनी के सबब से मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया, और हमारे सब कसूर और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। अच्छा सुनो, कितनी जबरदस्त बात है कि यीशु ने कितना बड़ा काम किया। वो जो हमारे कसूर थे, वो जो कहते हैं ना, कदी 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 किसी के खिलाफ
किन्ना दत्था होंदा परचा है, पेपर होंदे ने जी, ने अभी किता सब के सब हमारे गुनाह क्या किए गए, हटा दो। किलो के साथ उसने क्या किया, स्लीपर हट दिया। कोई ऐसा कर सकता है? जो मौत हमारे लिए थे किसने ले ली? जो गुनाह हमारे थे किसने ले लिए? जो सजा हमारी थी किसने ले ली? कितने लोगों का ईमान है? हालेलुया। और कितने लोग इसमें कायम हैं? हालेलुया। लिखा उसने 15वीं आयत, हुकूमतों और अख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सुबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। कौन सा शादियाना? फतह याबी का। कई दफा कहते ना, कई दफा हुण वेखांगे तमाशा, है ना, लेकिन यीशु ने उनका तमाशा बना दिया, बरमला तमाशा। किसका? उसने हुकूमतों और अख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर शादियाना, फतह याबी का शादियाना बजाया। याद रखना, अबलीस तमाशा वेखना चाहता सी साड़ा कि इन्हां नाल हुंदा की है, ये हुण मेरे अख्तियार च आ गए, मैं इन्हां सही रोंदागा, इनको मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। लेकिन यीशु ने उसको मौका ही नहीं दिया, उसने सब कुछ खत्म कर दिया। हालेलुया। तो कितने हम खुशकिस्मत हैं, हैं? लेकिन एक और चीज है, अबलीस से उसने अख्तियार को किया छीना, और वो अख्तियार उसने फिर किसको दे दिया? हमें दे दिया। उसने आदम से छीना था और दुनिया का खुदा बन गया। उस यीशु ने उससे छीनकर वो हमें दिया, हम दुनिया पर बादशाही करने के लिए, हालेलुया, खुशी मनाने के लिए, इस दुनिया में राज करने के लिए खुदा ने हमें वो सब कुछ वापस कर दिया यीशु के वसीला से। में से देखे खुदा के कलाम में से लुका की इंजील उसका 10वां बाब, उन्नीसवीं आयत। यीशु ने कहा, देखो मैंने तुमको अख्तियार दिया कि सांप और बिच्छू को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। अब वो अथॉरिटी किसके पास है? वो मेरे पास है। कौन कहता है कि मेरे पास है? वो अथॉरिटी किसके पास है? हमारे पास। यीशु ने कहा आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मेरे पास है और वो अख्तियार मैंने तुम्हें दे दिया। इसका मतलब है यीशु के पास जो अथॉरिटी आसमान की भी है, जमीन की भी है, इस दुनिया की हर चीज की है, और हर चीज पर हुकुमतों पर, हर चीज पर वो ऊपर है, ऊपर है। और उसने कहा कि ये अख्तियार मैंने तुम्हें दिया है। उसने सोचा वो पुराना आदम जो है उसको मैंने अपने कब्जे में कर लिया, इस आदम को भी कर लूंगा। लेकिन उसने कहा इस आदम को तू नहीं कर सकता। उसने कहा शैतान दूर हो, बल्कि जिसके अंदर शैतान होता था उसको निकाल देता था, जिसके अंदर शैतान की बीमारी होती निकाल देता था। हालेलुया। हर चीज को वो अथॉरिटी के साथ कहता था निकल जा, और निकल जाती थी। आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास अख्तियार है कि हम सांपों और बिच्छू को कुचल सकते हैं और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आ सकते हैं। हमें किसी चीज से जरर नहीं, अबलीस हमें जरर नहीं पहुंचा सकता, छू भी नहीं सकता। लेकिन इसका हमें पता होना चाहिए बाइबल से, और पता भी होना चाहिए और इसको इस्तेमाल भी करना चाहिए।
इसको हम इस्तेमाल करें अपनी जिंदगी में। और यीशु के पास जो कुछ है, सिर्फ उसने सांपों और बिच्छू और इब्लीस की कुदरत पर हमें गलबा नहीं दिया, अख्तियार नहीं दिया, बल्कि जो कुछ यीशु का है वह सब कुछ हमारा है। वो कहता है जो मेरा है वो तेरा। सिर्फ अथॉरिटी नहीं, सिर्फ अख्तियार नहीं, बल्कि उसने हमें माली तौर पर, माशी तौर पर, मादी तौर पर, रूहानी तौर पर, हर तौर पर खुदा ने हमें ब्लेस किया है मसीह के वसीला से। हमारे पास सब कुछ है। इसका हमें अंदाजा होना चाहिए। आपके पास भी ये चीज है। क्या लिखा है कि उसने कलीसिया को दे दिया। किसको दिया? कलीसिया को दिया। तो कलीसिया समझ नहीं आ रही। वो तो इंज लगते यतीम है, कलीसिया इंज लगते टुंडी है, लंगड़ी है, लूली है। अगर कलीसिया को पता हो कि उसके पास कितनी बड़ी अथॉरिटी है, और कलीसिया भी किदी हो यीशु दी, हाँ, उसकी कलीसिया ना कानी है, ना लूली है, ना लंगड़ी है, ना कुछ और है। उसकी कलीसिया बाख्तियार है, अथॉरिटी है उसके पास। किस किस के पास है? इस बात के लिए आप ग्रेट हो हाथ उठाने में। तो बाज मुझे है कुछ है कुछ है? क्या है? अख्तियार भूलना नहीं है। तो याद रखना, बीवी ये ना जाके के बंदे चल आज बाहर बरामदे च सो, मेरे को अख्तियार है। कुंडी ला ले, तो लेट आया, पाद सामने दसिया चल तकिया फड़ बाहर बरामदे च, नहीं तो बाहर भी बाहर चल फुटपाथ सो, ए मेरे को अथॉरिटी है। ऐली नहीं है, ऐली नहीं है। जब बंदा के बुढ़े चल घर अपने मेके चली जा, मेरे को पूरा अख्तियार है। ये इंज दी अथॉरिटी नहीं देता खुदा। ये एक दूसरे का साहस करना, एक दूसरे को समझना। इब्लीस के खिलाफ आपको अथॉरिटी मिली है। ये नहीं कि अख्तियार मिल गया घर जाके अच्छा जहा कोई बैंद फाड़ लो कोट कोट, ये वाला अख्तियार नहीं है। कौन सा अख्तियार है? किसके खिलाफ? हस्बैंड के खिलाफ नहीं। किसके खिलाफ? वाइफ के नहीं। किसके? इब्लीस के खिलाफ। हालेलुया। क्यों यूहन्ना? कई लोग अपनी वाइफ नहीं लेके आते, को पता ना लग जाए। हालेलुया। ये बात नहीं है, बात यह है कि कलाम की आपको समझ होनी चाहिए। अगर आपको समझ है, आप दूसरों को समझाओ। जब दूसरों को समझ आ जाएगी तो वो जबरदस्त जिंदगी गुजारेंगे। कभी अथॉरिटी इस्तेमाल की है? मुझे याद है मोजिस कोई 5 साल का जो नारायण का गाना सीखे पहली बारी, तो वहां पे एक दरिया है बहुत तेज, वो अपनी तरफ खींच लेता है, और कहते हैं कि वो बहुत तेज है, और उसके कोई भी ना, उन्होंने उसकी वो किया हुआ था, उसको कवर किया हुआ था, हाथ के उससे आगे नहीं जाना। तो मैं मोजिस कह रहा, मोजिस के आगे नहीं जाना, उन्होंने मना किया है, बहुत तेज
कहता पापा मैं अपनी सोटी तो उत्थे छड्ड आया लाहौर, नहीं तो मैं 2 हिस्से कर देने सनाजे दे। उसको क्या पता था भला कि मूसा ने कुलजम के 2 हिस्से, कहना मैं ये की है, मैं सोटी लाहौर भुल आया, नहीं तो मैनू अज दे 2 हिस्से कर देने सन। बच्चा 5 साल का कह रहा है कि मैंने 2 हिस्से कर देने सन आज। आपको भी, आप चाहे जितनी भी उम्र है, आपको समझ हो, आप कहीं भी हो, आपको अथॉरिटी दी गई है इब्लीस पर, उसकी कुव्वतों पर, बीमारियों पर, हालातों पर, हर चीज पर। वो आपके सामने नहीं ठहर सकते। आप उसे कह सकते हो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, तो क्या होगा? वो आपका कहना मानेंगे। वो आपका कहना मानेंगे। और ये बाइबल की बात है, यीशु की बात है, ये किसी इंसान की बातें नहीं है। अब ये हमारे पास अख्तियार है, लेकिन हम उस अख्तियार को पूरी कुदरत के साथ इस्तेमाल करते हैं, पूरी कुदरत के साथ। आप देखते हैं यहां पे कैसे खुदा लोगों की जिंदगी में काम करता है। आप देखते हैं कि जहां भी हम जाते हैं कैसे खुदा काम कर रहा था। मुझे पता है कि खुदावन मेरे साथ है और उसका वादा मेरे साथ है, उसका कलाम मेरे साथ है। आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। मानेंगे नहीं, मानेंगे चीजें हैं, मानेंगे कि नहीं? देखिए, याद रखना, एक प्रैक्टिस होती है, किसी चीज की हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यस्सु शागिर्दों के साथ होते हैं, मौजूद कुदरत अख्तियार यस्सु का देखते हैं वो, ऐसे ही ना। लेकिन एक जगह पर अगर हम देखें तो यस्सु कश्ती में सो रहा है, शागिर्द डरे हुए हैं और वो अख्तियार को नहीं इस्तेमाल कर रहे, नहीं कर रहे, लेकिन खौफजदा है कि ये तूफान उन्हें खत्म कर देगा, मार देगा। यस्सु के होने के बावजूद, अथॉरिटी होने के बावजूद, यस्सु ने उठकर पता क्या कहा जब वो उठाया कि हम मरे जा रहे हैं? यस्सु कहता है कम तका दो, मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। डांटा यस्सु ने। तो यस्सु ने हवा को क्या किया? पहले उन्हें डांटा, फिर हवा को डांटा। लिखे वो ताज्जुब करने लगे कि ये कैसा कि हवा पानी इसका हुक्म मानते हैं। वही हुक्म जो यस्सु का मानते हैं, वो यस्सु आप में है, और आपका भी हुक्म हवा, तूफान, हर कोई मानेगा। 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 काम नहीं चल रहा, इंतजार कर दे तबाह हो जाओ, नहीं, कभी नहीं। यस्सु के नाम से मेरा काम बहुत चलेगा, यस्सु के नाम से मेरे हालात बदल जाएंगे, यस्सु के नाम से मेरे हालात बदल चुके हैं, यस्सु के नाम से मेरे पास जो अथॉरिटी है उसके वसीला से मैं हर एक हालात पर फतह पा चुका हूं। यस्सु के नाम से मैं कामयाब जिंदगी गुजारा, यस्सु के नाम से मेरे बच्चों का फ्यूचर जबरदस्त है, यस्सु के नाम से। यस्सु के नाम से मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है और 100% ठीक है।
अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है, यीशु के नाम से ऐसा हो जाए। यीशु अंधे को क्या कहता था, देखो इस स्पेशल एक औरत को लेकर आए, उसकी ऐसे ऐसे उंगलियां थी और यहां से ऊपर ने, और उसका पांव ऐसे था, और हमारे देखते देखते उसकी उंगलियां ऐसे हुई और हमारे देखते देखते उसका पांव सीधा हुआ। क्यों बताओ काशी? देखते देखते वो बच्चे, वो पता नहीं कितने कितने सालों के, और कितने सालों से उनके जिस्म हरकत नहीं करते, हाथ पांव। और मेरे दिल में खुदा ने डाला, इसको बोल जो तेरे ज़हन में कर। और वो कहते हैं कि मेरे खुद बहुत उंगलियां हिलना शुरू हो गए, खुद बहुत हाथ सीधे शुरू हो गए बच्चों के। मेरे पास वीडियो है। एक बंदा उसके, वो चर्च में काम करता वजीरिस्तान में, पास्टर मुझे कल सुबह उसके घर लेकर गए। उससे पहले एक लड़के के घर लेकर गए, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, अबलीस उसे तंग करता बड़ी देर से। और कल हम उसके घर गए तो मैंने कहा मैं तो देख किया तो उसके अंदर, मैंने इतने कहा चल निकल, तो क्या हुआ, झटका ही लगा, हो गई। उसके बाद एक घर के भाई के डायलिसिस होते थे, वो तबला बजाते, बड़ा परेशान था वो, याद ही कर रहे, हम उनके घर चले गए, रोना शुरू हो गया। और मैंने उससे ये कहा कि सिर्फ उसको छोटी सी बात बताई यीशु के बारे में, और मैंने कहा मैं तो देखना शुरू, उसका जिस्म काम रहा, उसकी आंखें ऐसे खुली खुली है, उसे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। और मैं देख रहा था कि हीलिंग का काम शुरू हो गया उसकी लाइफ में। थोड़ी देर बाद कहते हैं पास्टर साहब मैं उठ के चलना, मैं उठ के चलना, तो मैंने कहा उठ। वो ऐसे किया, वो चलना शुरू किया बाहर तक ऐसे। तो जिस पास्टर के पास में गया था, पास्टर, मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, ये कौन है? कहता पास्टर ज़िशान। मैंने कहा मैं को, कहता पास्टर नदीम, क्योंकि मैं बड़े तजर्बे करता हूँ और मुझे हॉली स्पिरिट ने बोला। मैंने कहा मैं कौन? कहता पास्टर नदीम। मैंने कहा ये कौन? कहते पास्टर ज़िशान, क्योंकि पास्टर ज़िशान के लिए मैंने दुआ की थी और मुझे ये पता कि खुदा ने पास्टर ज़िशान को एक नई बरकत दी थी। मैंने कहा मैं कौन? कहता पास्टर नदीम। मैंने कहा ये कौन है? कहता पास्टर ज़िशान। मैंने कहा मेरी तरफ देख गौर से। उसने ऐसे 1 मिनट नहीं देखा। मैंने कहा अब देख ये कौन है? कहता ये भी पास्टर नदीम नजर आ रहा है। कहता आप भी पास्टर हो, आप इसमें भी आप नजर आ रहे हो। तो पास्टर नहीं नजर आता है, कहते आप नजर आना शुरू हो गए इसमें। इसी तरह यीशु जब हम में आता है फिर हम नजर नहीं आते, फिर यीशु नजर आना शुरू हो जाता है। यीशु नजर आना शुरू हो जाता है। पालूस ऐसे नहीं कहता मेरी मानित बनो जैसे मैं मसीह की मानित बनता। उसने ये कहा है मसीह की मानित बनो, कैसे क्या कहता है? वो मसीह की मानित बने, उसने बन के दिखाया है, क्योंकि वो कहता है मैं न रहा, अब मसीह यीशु मुझ में जिंदा है। वो पहला इंसान तो मर चुका है, अब यीशु मुझ में जिंदा। जब पहला इंसान आपके अंदर से मर जाता है फिर यीशु आप में जिंदा होता है। जब यीशु आपकी जिंदगी में जिंदा हो गया तो उसकी कुदरत आप में बहना शुरू हो जाती है, फिर वो नजर आना शुरू हो जाता है लोगों को। लेकिन जब तक पहला इंसान नहीं मरता यीशु जिंदा नहीं होता आपके अंदर। पहली सोचे, पहली बातें, पहली जिंदगी जब तक नहीं खत्म होगी यीशु आप में कैसे नजर आएगा? एक को खत्म होना होता है फिर दूसरा नजर आता है। आपके फिर कामों में यीशु नजर आएगा।
फिर आपकी बातों में यीशु नजर आएगा, फिर आपके हर काम में यीशु, फिर जहां भी जाओगे यीशु जाहिर होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। बातें बड़ी गहरी अगर समझ आ जाए तो। आपकी जिंदगी के अंदर यीशु नजर आना चाहता है, आपके कामों में यीशु नजर आना चाहता है, और यीशु की अथॉरिटी आपके पास है। आप बहुत कुछ कर सकते हो इस दुनिया में। हालेलुया। किस किस के पास अथॉरिटी है, इसको इस्तेमाल करना शुरू। आपके अब वो लोग जो मुर्दों को जलाने वाले हो, मैंने पतरस का बोला ना, दूसरे लोगों का, तो वो पानी पे चला, डूबने लगा, थोड़ी देर चला, डूबने लगा। यीशु ने उसे डूबने से बचा लिया, उसने बचा लिया। लेकिन फिर वही पतरस जब उसे सही समझ आती है, इनकार भी कर दिया यीशु का, उस अथॉरिटी का इनकार भी कर दिया। लेकिन फिर जब यीशु ने उसे इकरार करवाया और होली स्पिरिट से मिला, तो वही रूह से भरा हुआ 40 साल से जो शख्स नहीं चल सका, उसे कहता है उठ यीशु के नाम से। कहता है मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो आया देता हूं, यीशु के नाम से उठ। उसका बदन का जो हिस्से काम नहीं ना करते थे, लोग ही ला के बिठाते थे हर रोज, और उसके जिस्म लिखा है, उसके टखने घुटने क्या हुए, इसका मतलब है उसके जिस्म के हिस्से जो काम नहीं कर रहे थे, घुटने टखने, वो काम करना शुरू हो गए। यीशु के नाम में इतनी अथॉरिटी है कि उसके टखने घुटने मजबूत हो गए और वो काम करना शुरू हो गया। इवन के पतरस ने एक लड़की को भी जिंदा किया, तबीता को, उसके साए से लोग, क्योंकि वो नहीं थे, यीशु नजर आ, यीशु की अथॉरिटी, हर चीज उसमें ऐसे काम कर रही है। खुदावंद आप में भी काम करना चाहता हूं। आपके डेड अकाउंट भी जिंदा हो सकते हैं, हो सकता है कि नहीं? हाँ, हो सकता है कि नहीं? डेड अकाउंट भी जिंदा हो सकते हैं, हो सकता है कि नहीं? डेड से मुराद पता क्या है? उस अकाउंट 'च पैसे ही नहीं आते, बड़ी कोशिश करते ने, आते ही नहीं, बनवा के रख देता है, आते ही नहीं। वो आंदे आंदे कितने और चले जाते हैं। लेकिन याद रखना, जब आप बोलोगे कि यीशु के नाम से डेड अकाउंट भी जिंदा हो जाए, तो अकाउंट जिंदा हो जाएगा, उसमें पैसे आना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? अगर आटे का मटका, कभी भी आटा खत्म नहीं होता, तेल की कुप्पी में से कभी तेल खत्म नहीं होता, तो अकाउंट में कभी पैसे खत्म नहीं होंगे। यीशु के नाम से अकाउंट के अंदर पैसे आते रहेंगे, आते रहेंगे। मिलियंस 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 हियर। मिलियनेयर्स। और ऐसे आते रहेंगे कि जैसे पता नहीं कि कोई पाठशाला खुल गया है या कोई बंद खुल गया, वाला केड़ा ओ जड़ा बनाया होता ना
और जिथे पानी बड़ा डैम दा जड़ा ओदा दरवाजा खोल दो तो पानी आपके सारे रास्ते खुल गए हैं यीशु के नाम से। और वैसे ऐसे ही आ रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं। और कहता है जिन कामों में तू हाथ लगाएगा मैं बरकत का हुक्म दे दूंगा और आप काम करते जाओगे, पैसे बनाते जाओगे और थोड़े वक्त में ज्यादा काम करोगे। जिस्म के वो हिस्से जेड़े काम नहीं करते ना डेली क्या करो, काम करो, काम करन लग पैणगे। हैं दिमाग नु क्या करो, सही काम करे, जुबान को सही चले, सही बोले, आंखों को सही देखे, कानों को सही सुनो, कदमों को सही चल, और ऐसा होना शुरू हो जाएगा। अगर एक डेड बॉडी जिंदा हो सकती कि नहीं? एक मरे होया जिस्म यीशु दे नाम ते जिंदा हो सकता है। मौत जिंदगी च बदल सकती है। ते जे तुसी तो जिंदा हो, तो अगर तुहाडे जिस्म दा हिस्सा कोई काम नहीं कर रहा तो की काम नहीं करेगा? यीशु के नाम से करेगा। और मैं बाइबल में से बताने लगा, जो सारा थी ना, उसका जो रहम था पस मुर्दगी में, उसका रहम इतना इस हालत में था कि बच्चा नहीं से पैदा हो सकता, लेकिन उसने इस बात पे ईमान ले आई कि खुदा की आवाज के अंदर कुदरत है, तो उस कुदरत से मैं मां बन सकती हूं। और बाइबल कहती कि वो हामला हो गई, उसने इसहाक को पैदा किया। आपके जिस्म के वो हिस्से जो काम नहीं करते वो काम करना शुरू कर देंगे। और वो बहनें मेरी बात सुने जिनको डॉक्टर ने कहा तुम मां नहीं बन सकती, कलाम कहता है तू बन सकती है। जिनको पुलिस उनके कान में आके कहता है तू कामयाब नहीं हो सकता, उसके कान में आज आवाज जा रही है कि तू कामयाब हो सकती है, कामयाब हो सकता है, तू कामयाब है, तू कामयाब है। तेरी लाइफ के अंदर कामयाबी ऑलरेडी खुदा ने फिट कर दी हुई है और तू कामयाब ही होता चला जाएगा। जो कहता है मेरा कारोबार नहीं चल सकता, डेड हो चुका है, उसका कारोबार ऐसे स्पीड से चलेगा, ऐसी स्पीड से चलेगा, ऐसी स्पीड से चलेगा, ऐसी स्पीड से चलेगा, ऐसी स्पीड से चलेगा कि वो खुद हैरान हो जाएगा ये हुआ क्या है। उसकी कंपनी का एक नाम होगा दुनिया में, उसके बिजनेस का एक म्यार होगा दुनिया में। और जो ये सोच है या उसके पास पैसे नहीं है कि मैं घर नहीं बना सकता सारी जिंदगी, आज वो सुन ले, खुदा ने ऑलरेडी तेरे लिए घर बना दिया हुआ है। तू बहुत बड़ा घर बना सकता है, बना सकती है। और इतना बड़ा घर लिखा है सारी जमीन खुदा के जलाल से मामूर। किसके जलाल से? खुदा के जलाल से मामूर है। और लिखा है कि हमने उसी की मामूरी में से पाया, फजल पर फजल। और इसका मतलब है कि इस जमीन पर जो खुदा का जलाल बह रहा है उसमें मेरे लिए जगह है, मेरे लिए एक घर है, मेरे लिए जगह है। और कितने मैंने तो 1000 एकड़ ले ली हुई है। मुझे नहीं पता आप लोगों के पास कितनी है, मेरे पास है कितनी? 1000 एकड़। मैं आज आपको एक बात बताता हूं, एक दिन मैं दुआ कर रहा, ये बड़ी पुरानी बात है, मैं दुआ कर रहा और आज तक मैंने बताया, आज बताने लगा। मैं दुआ कर रहा था, खुदा मुझे कौन सी जगह पे जमीन, कहां पे मेरा होगा, क्या क्या। एक बुजुर्ग आदमी को मैंने देखा, एक ख्वाब देखी बड़ी, ये मैंने, उसने एक स्टिक ली
जहां वो खड़ा था ना, उसने वहां से ऐसे लाइन खींचनी शुरू की, पूरी दुनिया की लीक खींच के फिर उथले आके बन गया सारी तेरी है। बुजुर्ग जहां मैं खड़ा तो वहीं से उसने स्टिक के साथ ऐसे पूरी दुनिया दो, फिर उन्होंने क्या सारा तेरा है। मैं यकीन कर लिया, ये मैंने तुझे दी है। हाँ, कितने किले है? 100 एकड़ है। उधर लिख दिता गया ना, रियाज मसीह। और ये बात मुंह से निकल गई है, वापस नहीं आ सकती, ये पूरी होगी। याद रखना, खुदा का कलाम पूरा होता है। यकीन करने वाली बात है। क्या आपको क्या चाहिए? 2 ही मरले दे दे, चल 1.5 ही दे दे, 10 से शुरू कर दे ना, 5 2 चल 1.5 ही दे दे, कमरा ही पा लांगे, तो कमरे से कमरा पा लांगे। भाई अपनी बात पे रहो और अपने खुदा को जानो, वो क्या कर सकता है। वो कहता है मुझसे मांग, खुदा कहता है मुझसे मांग तो मैं जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत और कौमों को तेरी मिरास बना दूंगा। तो कौमां दा वारिस होएगा और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत होगी। पढ़ा करो कलाम, बोला करो कलाम, कलाम पे खड़े हो जाओ। अथॉरिटी है, अख्तियार है। शैतान तुहाडे को चीज़ां छीन नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने तुहानू वापस दे दी अथॉरिटी। तो यीशु ने एंड तक की क्या, ऐ शैतान दूर हो, तो क्या होया? अगर एंड तक ख्याल दे तो क्या करो, चल निकल, वो निकल जाए। लेकिन फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे यीशु की। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद आपके साथ है। बहुत कुछ है आप लोगों के पास, लेकिन एक चीज दा ज्यादा ध्यान रखो, भला केड़ी? यकीन कर लो, बस यकीन कर लो, बाकी खैर है। कितने लोगों का यकीन है कि हो चुका है? कहीं यकीन नहीं करते हैं, कहीं भी ले आते ना, सूट तेरा है, तेरा है, मेरे पास है, वाकई मेरा मेरे पास है। उन्होंने यकीन ही नहीं होता, मेरे पास है। वो कहते पाल है तेरे पास से, पढ़। खुदा कहता तेरे लिए, तो कहते हैं मेरे लिए, मेरे लिए। कहता यकीन कर ले तेरे लिए, कहता सब चीजें तुम्हारी है, कोई आदमी पर फख्र ना करे, सब चीजें तुम्हारी हैं, सब कुछ मेरा। बोलो। आपको पता है एक खादम एलिया हमारे पास आया था, याद है? एलिया आया था 2020 में, आया था एलिया, आया था। वो कहता है मेरे पास्टर ने कहा लो गाड़ियों की चाबी, वो कहता है मैं कैच कर ली। और उसको गिफ्ट कितने की? वो कहता है ऐसी गाड़ी मैंने नहीं देखी, 3 से 4 करोड़ की। वो कहता है मेरी गाड़ी है जो मुझे गिफ्ट हुई है। चाबी फेंकी, उसने कैच कर ली। इस साल के एंड तक, आज नवंबर का पहला दिन है, साल के एंड तक
कौन कौन है जो घर लेना चाहते हैं, गाड़ियां लेना चाहते हैं, बैंक बैलेंस हो, कंपनियां हो, कामयाबी, तरक्की, खुशहाली, हर तरह की बरकत, रजिस्ट्रियां कर दिया, प्लॉट दिया। जो ऑनलाइन देख रहे लो, सेहत, बच्चों की सरफराजी, कामयाबी, तरक्की, यीशु के नाम से ले लो सब कुछ। और मैंने जब ऐसे किया तो मुझे ऐसे लग रहा था मैं नहीं फेंक रहा है, लग रहा था कोई फेंक रहा है आपकी तरह। और ये फेंकने से मुझे बरकत मिल रही थी। ऐसे क्या आपने फील किया? वाओ, जीसस, अथॉरिटी ले लो। वाओ, कितनी बड़ी कलीसिया चाहिए, ले लो। कितना बड़ा चर्च चाहिए, ले लो। ले बाराथोलिया सी खलाराबा सी बाराथोलो रोदोलरा किशाहा से मनाथो। आपके बदनों में कुछ हो रहा है, देखो खुदा का रूह आपके बदनों में कुछ कर रहा है। हो अब भर रहे हो, हालेलुया, भर रहे हो, हालेलुया, अब भर रहे हो, हालेलुया। ले बारात हो, ले बारात हो लो रो बाबा, शिबारात हो, शिबारात हो लो बाबा, शिबारात हो लो बाबा, शिमानात हो लो बाबा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus.